हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. It said that two non-viscous, incompressible, and immiscible liquids of density rho and 1.5 rho are poured into two limbs of a circular tube of radius r. Cross section kept fixed in a vertical plane as shown in the figure. Each liquid occupy one fourth of the circumference of the tube. तो यहाँ पर डायग्राम में ये एक ट्यूब गिवन है. ट्यूब में दो लिक्विड फिलअप है और ट्यूब का स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया है. यहाँ पर रेडियस है आर और इंटरसेक्शन यहाँ पर एंगल बना रहा है वर्टिकल से थीटा. 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन में दो पार्ट है, ए एंड बी. ए पार्ट को सॉल्व करेंगे हम पहले. ए पार्ट है फाइंड द एंगल थीटा दैट द रेडियस ऑफ द इंटरफेस मेक्स विद द एंगल विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में दो लिक्विड फिलअप है और वर्टिकल से थीटा एंगल पर यहाँ पर इंटरसेक्शन बाउंड है. ये इंटरसेक्शन है दोनों लिक्विड का. क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों लिक्विड क्वार्टर क्वार्टर फिलअप किए हुए हैं. क्वार्टर पार्ट मतलब हो गया 90-90 एंगल बना रहे हैं दोनों लिक्विड्स. यहाँ पर सेंटर पे सेंटर हो गया ओ. एक लिक्विड ये है, यहाँ तक फिल्ड है. इसका डेंसिटी है 1.5 रो. एंड सेकंड जो लिक्विड है जो राइट साइड में है इसका डेंसिटी है रो. ये एंगल क्वेश्चन में थीटा दिया है. तो यहाँ से हम वर्टिकल से अगर एंगल लेंगे तो ये भी एंगल थीटा ही होंगे. इधर रेडियस है यहाँ पर आर. तो ये जो इंटरसेक्शन बाउंड्री है 1.5 रो लिक्विड में, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं दैट इन द सेम लिक्विड एट द सेम हाइट प्रेशर इज सेम. तो ये जो दो पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो सेम होगा. इस पॉइंट को मैं एक्स बोल देता हूँ और इसको एक्स डैश बोल देता हूँ. तो एक्स और एक्स डैश पर जो टोटल प्रेशर है वो सेम होगा. तो हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्रेशर एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट एक्स डैश. यहाँ पर एयर फील्ड है तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसको हम पी नॉट लिख लेते हैं, प्रेशर ड्यू टू एयर. एंड लिक्विड जो फिलअप है यहाँ पर उसमें ये जो एच हाइट होगा उसका हम प्रेशर निकालेंगे. तो इस हाइट को मैं लिख देता हूँ H1. राइट साइड में जो लिक्विड है उसका टॉप से यहाँ तक का जो हाइट है ये हाइट, इसको हम H2 लिख लेते हैं सिंबल. तो दो हाइट हो गए, एक H1 हो गया और एक H2 हो गया. इसमें अगर हम x पॉइंट के लिए देखें तो x पॉइंट पर टोटल प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस 1.5 रो इंटू जी H1. एंड x डैश पार्ट पे होगा प्रेशर P नॉट प्लस रो जी H2. यहाँ से P नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड साथ में G से हम डिवाइड करेंगे और रो से भी डिवाइड कर देंगे. तो 1.5 H1 इक्वल टू H2, ये यहाँ पर हाइट का रिलेशन आ गया. अब हाइट हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट्स को लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल O से Y तक का जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे. R का कंपोनेंट होगा इधर R cos थीटा. तो ये जो डिस्टेंस है ये आ गई R cos थीटा. इस R cos थीटा डिस्टेंस में से ये जो डिस्टेंस है ये हम माइनस कर देंगे. ये डिस्टेंस हो जाएगा R का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में. तो ये पॉइंट O डैश ले लेते हैं हम. तो O डैश पॉइंट और यहाँ पर हम ले लेते हैं Y डैश. तो O डैश और Y डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया R sin थीटा. तो H1 इजीली निकाल सकते हैं हम यहाँ पर 1.5 इंटू R cos थीटा माइनस R sin थीटा. H2 का जब कैलकुलेशन करेंगे तो H2 में यहाँ पर ये जो पार्ट है ये लेंथ ये हो जाएगा R sin थीटा. ये रेडियस है R, यहाँ पर कंपोनेंट लेंगे तो ये हो गया R sin थीटा. और डाउनवर्ड जो ये पार्ट है इस पार्ट का भी अभी हमने कंपोनेंट निकाला है OY. ये जो लेंथ है ये लेंथ आया था R cos थीटा. तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा R cos थीटा प्लस R sin थीटा. मतलब राइट साइड में cos थीटा प्लस sin थीटा करना है, लेफ्ट में माइनस करना है. R को यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड सेम है. इसको अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ पर tan थीटा हमें मिल जाएगा. सो tan थीटा विल बी 1/5 और वी कैन से थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/5. तो ए क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा.
बी जो क्वेश्चन है वो है इफ द होल लिक्विड कॉलम इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन शो दैट द रिजल्टिंग ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशंस। तो अभी हमें इस पोजीशन से यहाँ पर जो लिक्विड स्टैटिक है इसको थोड़ा सा हमें और वाइब्रेट करना है। तो उसके लिए हम अगेन यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। टेन थीटा का रिजल्ट हम याद रखेंगे, ये रिजल्ट हमें याद रखना है दैट टेन थीटा इक्वल टू 1/5। फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट। अगेन हम यहाँ पर पाइप ले लेते हैं। तो पाइप का ये जो पार्ट है मैं ओनली इनर पार्ट बना रहा हूँ अभी। यहाँ पर ये तो हो गया इनिशियल कंडीशन, इनिशियल पोजीशन जहाँ पर पहले से था लिक्विड। अभी हम यहाँ से इसको और थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहे हैं और एंगुलर वेरिएशन दे रहे हैं, वो है एंगुलर वेरिएशन बीटा। ये एंगल था थीटा, हमने इसको बीटा रोटेट किया। तो बीटा रोटेट करने से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हाइट में इंक्रीमेंट होगा वो हम ले लेते हैं एच। बीटा हमने रोटेट किया जिससे कि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करके एसएचएम करा सकें। तो यहाँ पर जब बीटा इधर रोटेट होगा तो इधर भी लिक्विड का जो कॉलम है वो बीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा था वर्टिकल और ये हमारा था प्रीवियस इंटरसेक्शन जिसका एंगल यहाँ पर थीटा गिवन था। अब हमने इसको बीटा इधर घुमाया तो उससे यहाँ पर जो लिक्विड का कॉलम है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो शिफ्टिंग हुआ है टोटल पाइप में। एक शिफ्टिंग हुआ है 1.5 रो लिक्विड का और सेकंड जो शिफ्टिंग है वो हुआ है 1 रो लिक्विड का। इधर तो हुआ है रो लिक्विड का शिफ्टिंग और यहाँ पर जो शिफ्टिंग हुआ है वो है 1.5 रो लिक्विड। तो इस टाइप से यहाँ पर हम इसका ये डायग्राम बना सकते हैं। प्रीवियस यहाँ पर था लिक्विड, अब यहाँ पर आ गया शिफ्ट होके और इधर से हाइट इंक्रीज हो गई। तो टोटल अगर हम देखें प्रेशर जो प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर वो चेंज इन प्रेशर प्रोड्यूस हुआ 1.5 रो जी एच प्लस रो जी एच। यहाँ पर एच अभी अननोन है, एच का कैलकुलेशन हम करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है बाद में। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, इट विल बी 2.5 रो जी एच। तो ये होगा चेंज इन प्रेशर, इससे फोर्स जनरेट होगा एंड फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा डाउनवर्ड। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो पाइप है इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हम ले लेते हैं कैपिटल ए। देन इट विल बी 2.5 रो जी एच इंटू एरिया। ये यहाँ पर फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स के कारण क्योंकि यहाँ पर पाइप में जो लिक्विड है उसका एक्चुअली रोटेशन होगा, लीनियर मोशन तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। देन टॉर्क विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो रेडियस है ही, यहाँ पर रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कमफेरेंस। यहाँ से हम वैल्यू को पुट कर देंगे। देन इट विल बी 2.5 रो जी एच ए इंटू आर। ये यहाँ पर टॉर्क होगा। अब एच जो है और टॉर्क, यहाँ पर इन दोनों में हमें सोचना है रिलेशन। तो एच जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट है और उसके कारण यहाँ पर जो रोटेशन जनरेट हो रहा है वो हम बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लेकिन टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर लेके आ रहा है, इसका मतलब ये है रीस्टोरिंग टॉर्क। एच का वैल्यू हम अलग से कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो एच के लिए ये पार्ट हमें देखना है। इस पार्ट के लिए मैं यहाँ पर ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। इस ट्रायंगल में टोटल एंगल है थीटा प्लस बीटा। देन ये जो हाइट है इस हाइट को मैं बोल देता हूँ बी बी डैश। तो ये जो टोटल हाइट है बी बी डैश, दिस हाइट विल बी आर साइन थीटा प्लस बीटा। एंड डाउनवर्ड यहाँ पर क्योंकि हमें इसको माइनस करना है तो ये जो हाइट होगा डाउनवर्ड वाला हाइट, इसको मैं बोल देता हूँ सी सी डैश। तो सी सी डैश हम लोअर ट्रायंगल से निकालेंगे, एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है। देन सी सी डैश विल बी आर साइन थीटा। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग जो एच होगा वो आ जाएगा यहाँ पर आर इंटू साइन थीटा प्लस बीटा माइनस साइन थीटा। ये एच का वैल्यू होगा, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और साथ में क्योंकि यहाँ पर ये एस एच एम हो रहा है तो टॉर्क को हम इक्वल टू लिख सकते हैं इधर आई अल्फा और इधर वैल्यू जो पुट करेंगे हम 2.5 रो जी एरिया इनटू आर।
इसके साथ h को जब पुट करेंगे तो एक r और आएगा इधर, तो आर स्क्वायर बन जाएगा। एंड रिमेनिंग जो टर्म है उसको हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं, तो साइन a प्लस बी को मैं इधर ओपन कर देता हूँ, r तो कॉमन आ गया, इधर साइन a प्लस बी हो जाएगा, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि बीटा बहुत स्मॉल एंगल है, बीटा इज स्मॉल, हियर बीटा इज स्मॉल। तो बीटा अगर स्मॉल है देन साइन बीटा को हम बीटा लिख सकते हैं नियरली, एंड कॉस बीटा जो होगा वो जीरो, अगर हम देखें तो वैल्यू हो जाता है कॉस बीटा का 1। तो ये हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, देन h विल बी r इंटू, ये हो गया है 1, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो ये स्टेप बचेगा, बीटा इंटू कॉस थीटा, बीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हम यहाँ पर हाइट को लिख सकते हैं, r तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था, बीटा इंटू कॉस थीटा। अब बीटा को अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में देखें यहाँ पर, तो ये जो एंगल है ये है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, इधर एंगल ये जो है ये है एंटी क्लॉकवाइज, हमने इधर रोटेट किया है, लेकिन यहाँ पर जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो है क्लॉकवाइज। तो अगर वेक्टर फॉर्मेट से हम चेक करें तो यहाँ पर एक माइनस साइन और आता है, ये माइनस साइन शो कर रहा है दैट टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ बीटा, और वी कैन से दैट अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ बीटा। ये एंगुलर एसएचएम का कंडीशन होता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हम ले सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर एसएचएम हो रहा है। अब इसमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करेगा, तो आई हम निकालेंगे दोनों मासेस का, क्योंकि यहाँ पर दोनों का हमें एंगल पता है, क्वेश्चन में बोला गया था दोनों क्वार्टर क्वार्टर पार्ट कवर कर रहे हैं, मतलब दोनों एंगल बना रहे हैं सेंटर पे 90, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। मास है m1 एंड सेकंड का मास है m2, और दोनों का डिस्टेंस फिक्स है रेडियस, तो mr² हो गया फॉर्मूला। m1 और m2 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, m1 हो जाएगा, फर्स्ट जो पार्ट है उसका मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ हो गया आर्क, आर्क होगा एंगल इंटू रेडियस। तो यहाँ से हम m1 लिख सकते हैं, इसी टाइप से सिमिलरली m2 लिख देंगे, रो a पाई बाय 2 इंटू आर। तो m1 और m2 का ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो यहाँ पर अल्फा कैलकुलेट करते हैं हम, अल्फा विल बी 2.5 g रो a r स्क्वायर cos थीटा इंटू माइनस बीटा डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज 1.5 प्लस 1 करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 रो a पाई बाय 2 इंटू आर, यहाँ से 2.5 कैंसिल, डेंसिटी रो भी कैंसिल आउट हो जाएगा और एरिया ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आर अगर हम देखेंगे तो इधर एक आर इधर रिमेनिंग रहेगा, तो ये यहाँ पर रिमेनिंग है। अब cos थीटा एक बचा हुआ है, तो cos थीटा हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे tan थीटा है 1/5, तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है इधर 5, तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल के हम cos थीटा निकाल लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस वो हो जाएगा रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर 26। तो ये cos थीटा को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, सो अल्फा विल बी इक्वल टू, ये है पाई बाय 2, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 2r अपॉन पाई इंटू cos थीटा होगा 5 अपॉन रूट ओवर 26 इंटू माइनस बीटा। तो ये एंगुलर एसएचएम का कंडीशन आ गया है, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू बीटा, ये ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ से हम इजीली टाइम पीरियड निकाल लेंगे, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो फाइनल आंसर विल बी 2 पाई अपॉन 2 पाई रूट ओवर आर अपॉन, ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 6.11, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस टाइप से यहाँ पर ये दो क्वेश्चन थे, एक में फर्स्ट में हमें tan थीटा निकालना था और सेकंड में एंगुलर एसएचएम के लिए टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।